लॉन्ग वायर और हार्मोनिक एंटीना। देखिए ये जो एंटीना होते हैं ये ऐसे एंटीना होते हैं जिसमें जो रेजोनेंट होता है उसमें जो लेंथ होती है, एंटीना जो होगा वो रेजोनेंट होगा और उसकी जो लेंथ होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ होती है, यानी कि नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स होती हैं। तो ये जो एंटीना है ये हाफ वेव से ज्यादा लंबा होता है, इसी वजह से इस एंटीना को लॉन्ग वायर बोला जाता है या फिर हार्मोनिक एंटीना बोला जाता है। लॉन्ग वायर एंटीना एक सिंगल लॉन्ग वायर होगी जिसमें दो या दो से ज्यादा वेवलेंथ होंगी। ये जो वेवलेंथ होंगी ये लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा अपॉन 2 और लैम्डा अपॉन 2 हो सकती हैं, यानी कि यहां से यहां तक ये जो वेवलेंथ होगी n लैम्डा अपॉन 2 हो सकती है, यानी 2 लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 4 लैम्डा अपॉन 2, n लैम्डा अपॉन 2 हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, इसी वजह से इसे लॉन्ग वायर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें जो हायर नंबर ऑफ लैम्डा अपॉन 2 होते हैं, जिसमें ज्यादा लैम्डा अपॉन 2 होंगे उसकी डायरेक्टिविटी भी ज्यादा होती है और जो वायर होती है वो लॉन्ग होती है। किस टर्म में? नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ की टर्म में। जो ये क्या होता है? डायरेक्शनल इफेक्ट चेंजेस होते हैं। जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इसकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें अलग अलग लोब्स आती हैं और जो सारी लोब्स होगी जो इसकी रेजोनेंट एंटीना की जो प्रॉपर्टीज होती हैं तो इसमें अलग अलग लोब्स अलग अलग एंगल पे होती हैं जो कि एक डोनट शेप में होगा। ठीक है, डोनट शेप इसके लिए एक सिंगल लैम्डा अपॉन 2 एंटीना के लिए। और इसमें देखिए इसमें ट्रांसमिशन इसमें नंबर ऑफ लैम्डा अपॉन 2 है। लैम्डा अपॉन 2 कौन सा होगा? ये जो होगा ये हमारा लैम्डा अपॉन 2, ये 2 लैम्डा अपॉन 2, ये 3 लैम्डा अपॉन 2, यानी कि नंबर ऑफ लैम्डा अपॉन 2 होंगे और डिफरेंट डिफरेंट फेस पे भी ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही फेस पे होगा, ऐसे थोड़ा अलग फेस पे भी हो सकता है। और इसमें जो रेडिएट हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? जो लो एंगल होता है वो 17 डिग्री से 24 डिग्री तक होगा जो अर्थ सरफेस से रिलेटेड होता है। और लॉन्ग वायर एंटीना इसका जो है करंट वो एडजेसेंट हाफ वेव सेक्शन में सेक्शन का यूज होता है जो आउट ऑफ फेस होता है। अब देखिए जो हमारे लॉन्ग वायर एंटीना होते हैं या फिर कहें कि हार्मोनिक एंटीना होते हैं, ये एंटीना 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक एंटीना जिसे बोला ये इसका एंगल होगा 724 डिग्री तक का होगा। ओके, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा रेजोनेंट एंटीना। जो रेजोनेंट एंटीना होता है अनटर्मिनेटेड एंटीना भी बोला जाता है और दूसरा जो एंटीना होता है वो होता है नॉन रेजोनेंट एंटीना। नॉन रेजोनेंट एंटीना जिसे टर्मिनेटेड एंटीना भी बोला जाता है, जिसमें टर्मिनेटेड होगी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस टर्मिनेटेड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोनेंट एंटीना की, यानी कि या फिर कहें रेजोनेंट लॉन्ग वायर की। रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना जिसे कि अनटर्मिनेट एंटीना कहा जाता है, इसमें जो वेव्स होती हैं वो किसके अलोंग होती है? लेंथ के अलोंग। और जो पैटर्न होता है जो इसका डायरेक्शन पैटर्न बनता है, वेव पैटर्न बनता है लॉब्स का, वो बाय डायरेक्शन बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंसिडेंट वेव भी होती हैं और रिफ्लेक्टेड वेव भी होती हैं। अब ये जो एंटीना है ये एंटीना कौन सा है? रेजोनेंट एंटीना है। रेजोनेंट एंटीना यानी अनटर्मिनेटेड एंटीना जिसमें स्टैंडिंग वेव्स एग्जिस्ट होती हैं लेंथ पे और जो पैटर्न होता है वो बाय डायरेक्शन होता है क्योंकि इसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव होती है। तो इसका बाय डायरेक्शनल पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। इसकी जो लोब्स होगी 4 साइड्स पे होंगी इस तरह से और बीच में छोटी छोटी लोब्स होती हैं, माइनर लोब्स। ठीक है, ये बाय डायरेक्शनल पैटर्न होता है।
इसके अलावा दूसरा एंटीना जो होता है, दूसरा जो कि होता है हमारा नॉन रेजोनेंट एंटीना। जो नॉन रेजोनेंट एंटीना है उस एंटीना को हम टर्मिनेटेड कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी बोल सकते हैं। टर्मिनेटेड होता है। टर्मिनेटेड क्यों होता है ये? देखिए इसको नॉन रेजोनेंट क्यों बोलते हैं? इसमें जो लॉन्ग वायर होगी, जिसमें देखिए लॉन्ग वायर है, यहाँ पे इसका इंपीडेंस है Z0, आउटपुट इंपीडेंस होगा ये है n λ/2। इसमें कोई भी वेव्स नहीं होगी, ठीक है ना। नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना में जो सारी होती हैं वो इंसिडेंट वेव्स होती हैं और वो एब्जॉर्ब होती है टर्मिनेटिंग इंपीडेंस से। इसी वजह से इसमें कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होती, जबकि जो हमारा रेजोनेंट एंटीना है उसमें रिफ्लेक्टेड वेव्स होती हैं, इसमें कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव्स नहीं होती। तो ये जो पैटर्न होता है ये सिर्फ इंसिडेंट वेव की वजह से होता है। तो इसका जो पैटर्न होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है। इसकी जो लॉब्स बनती हैं वो यूनिडायरेक्शनल बनती हैं, एक ही साइड में बनती हैं। दो लॉब्स बनेगी जो कि यूनिडायरेक्शनल होगी, ये बाय डायरेक्शनल नहीं होगी। इसमें यूनिफॉर्म करंट और वोल्टेज एग्जिस्ट होती है वायर की एक्सिस के अलोंग। किसमें? वायर की एक्सिस के अलोंग होती है। और इसके अलावा जो भी रेडिएशंस होंगी, इसके अलावा जो एंगल रेडिएशन होंगी वो क्या होंगी? रेफरेंस ऑफ वायर एक्सिस के अलोंग होगी। और वो जो रेडिएशन होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वेवलेंथ पे, कि कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ है। इस पे भी डिपेंड करेंगी कि वो नंबर ऑफ वेवलेंथ इवन में है या ओड में है। इवन है तो अलग पैटर्न बनेगा, अगर ओड है तो अलग पैटर्न बनेगा। ये कौन सा है? ये रेजोनेंट एंटीना, रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना है। रेजोनेंट मतलब कि अनटर्मिनेटेड, ये रेजोनेंट है यानी कि टर्मिनेटेड। इसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव होती है, इसमें सिर्फ इंसिडेंट वेव्स होते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स नहीं होती। तो इसमें क्या है? इसमें जो भी हमारे एक्सिस है वो डिपेंड करती है, जो वेव्स होती है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, इवन और ओड पे। जो हमने क्या लिया है यहाँ पे? n λ/2, n λ/2। इसमें n क्या है? n = 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। इसका डायरेक्शनल पैटर्न इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम रेडिएशन होती है लॉन्ग वायर एंटीना की, उसके वो क्या होगी? 8 λ लॉन्ग होगी विद रिस्पेक्ट टू वायर एक्सिस, उसके अकॉर्डिंग। और कितने एंगल पे? जो हमारी नंबर ऑफ स्मॉल लॉब्स होती हैं, इसमें बहुत सारी स्मॉल लॉब्स होते हैं। इसके जो एंगल होता है वो 17.5 डिग्री का होगा। किसके साथ? माइनर लॉब्स के साथ। इसकी जो फिजिकल लेंथ होगी लॉन्ग वायर एंटीना की, उसे हम एक्सप्रेस करेंगे फिजिकल लेंथ ऑफ λ/2 से, यानी लेंथ = λ/2, जो = होगा 492 इंटू 0.95/f, जो मेगाहर्ट्ज में है, फीट्स में। इसको ये जो है ये 1/2 वेवलेंथ के लिए है, 1/2 वेवलेंथ है वेवलेंथ में। और दूसरा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं λ/2 = 492 क्रॉस 1 - 0.05/f फीट में, ठीक है। यानी इसको इस वे में भी राइट डाउन किया जा सकता है और इस वे में भी राइट डाउन किया जा सकता है। दूसरा कि अगर हमारे पास टू हाफ वेवलेंथ इन लेंथ हो, यानी एक लेंथ में 2 हाफ वेवलेंथ हो, तो उसे 2 λ/2 लिखेंगे। ये तो λ/2 है तो उसे 2 λ/2 है तो 2 λ, 3 है तो 3 λ/2, 4 है तो 4 λ/2। तो यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा, बाकी एज इट इज फॉर्मूला रहेगा। तो इसमें n हाफ वेवलेंथ होगी लॉन्ग वायर की, नंबर ऑफ n λ/2 लेते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका जो फॉर्मूला बनेगा n हाफ वेवलेंथ ऑफ एंटीना की लेंथ = n λ/2 बनेगा, जो कि 492 इंटू n - 0.05/f, जो कि f मेगाहर्ट्ज और जो कि फीट्स में है।
तो इस तरह से हम लॉन्ग वायर और हार्मोनिक एंटीना को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके रेडिएशन पैटर्न करेंगे इवन और ओड दोनों नंबर्स के। अगर एन जो है अगर वो इवन है और ओड है, अगर इवन है तो क्या रेडिएशन पैटर्न बनेगा और ओड है तो क्या रेडिएशन पैटर्न बनेगा, और उसकी वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।